हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। सभी को जोहार। विज्ञापन संख्या 4/2015 झारखंड पुलिस का वैकेंसी, जिसका मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और ये लगभग अंतिम पड़ाव पर अब जा पहुंचा है। इसमें अब आपको थोड़ा सचेत होने की ज़रूरत है और जिस चीज़ की बात मैं हमेशा करता हूँ कि विज्ञापन संख्या एक है और केसेस अनेक हैं, लेकिन आपको एकजुट होकर लड़ना है और बराबरी का जो है वो जजमेंट आप सभी के बीच में आने वाला है। तो उस हिसाब से आपको ऐसा कुछ प्रयास करना चाहिए जिससे केस को, विज्ञापन संख्या को पहले जीता जाए, 4/2015 झारखंड पुलिस को जीता जाए। उसके बाद जो है आपकी जितने भी डिमांड्स हैं उसको वहाँ पे रख कर उस डिमांड्स को पूर्ण करने की जो है मांग सुप्रीम कोर्ट से करनी चाहिए। बाकी यहाँ पे जो है 12 फरवरी की तैयारी आप सबों को बखूबी करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से प्रीवियस प्रीवियस जो है आपका बहस आप लोगों ने सुना होगा और सरकार के वकील का इस तरह से बोलना, तो उस हिसाब से आपको आने वाली जो 12 फरवरी का डेट है उस पर रणनीति बनाने की यहाँ पे ज़रूरत है। और जिस तरह से इस केसेस के लीडर से मेरी बात हो चुकी है और मैंने उनसे आग्रह भी करा है कि किस तरह के मुद्दों पर और किस तरह की बात 12 फरवरी के मैटर के लिए तैयार करनी है। बाकी इस जो जितने भी केसेस हैं इसमें सरकार अपीयर कर गई है और ये केस जो है काफ़ी रफ्तार से अब आगे बढ़ने की संभावना है और 12 फरवरी के लिए आप सभी को बखूबी तैयार रहने की ज़रूरत यहाँ पे है। क्या तैयारी करनी है वो भी थोड़ा मैं आप संक्षेप में बताने का प्रयास ज़रूर करूँगा। लेकिन सबसे पहले ये बता देता हूँ कि अगर केस जीतेंगे तो एक अच्छे सरकारी नौकरी में आप जाएंगे और किसी का ख्वाब होता है कि वर्दी पहनना, जॉब कोई भी हो लेकिन वर्दी वाला जॉब किसी का ख्वाहिश होता है और अधिकतर आप सब में ऐसा होगा, तब आप 7 से 8 साल जो है इतने जुनून से लड़ाई कर रहे हैं। बाकी झारखंड की स्थिति जिस तरह से आप जान रहे हैं कि जैसे सीजीएल का जो एग्जामिनेशन है वो किस तरह से पेपर आउट कर दिया गया, 5 लाख 7 लाख और जितने भी रुपीज़ में हो, एक दिन 2 दिन पहले ही पेपर आउट हो गया है और आंदोलन आंदोलन कर रहे हैं छात्रों। जिस तरह से मीटिंग्स में मैं भी आज 11 बजे वाले मीटिंग में मैं था, तो वहाँ पे निर्णय लिया गया है कि जो है जब तक एग्ज़ाम कैंसिल नहीं किया जाता है तब तक जो है आंदोलन किया जाएगा और सीबीआई जांच की मांग की जा रही है एग्ज़ाम को रद्द करते हुए। रद्द नहीं, मैं बोलूँगा पोस्टपोन करते हुए 2 से 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, जितना भी टाइम ले ले, इतना टाइम के बाद जो है एग्ज़ाम लिया जाए, लेकिन फेयर तरीके से लिया जाए। तो आप तीनों पड़ाव जो है पार कर चुके हैं, पीटी, मेंस, फिजिकल, मेडिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इतने पड़ाव आप पास कर चुके हैं। उसके बाद आप इस लड़ाई पर पहुँचे हैं, तो आपको कितना जोर लगाना चाहिए आप सोच के देखिएगा। बाकी मेरा यही सजेशन रहेगा उन सभी छात्रों को कि 12 फरवरी की तैयारी आपको और आपके वकीलों को बखूबी करनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि सरकार के वकील ने कहा है कि 2018 में जो है वो वैकेंसी पूर्ण कर दी गई है। फीमेल सीट नहीं, अगर मेल सीट की भी बात करूँ उसकी भी बात करना है तो 2018 तक भी वैकेंसीज खाली था, लेकिन सरकार के वकील जो है वो कुछ भी शो करेंगे। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इसलिए मैंने सभी लीडरों से रिक्वेस्ट किया था कि आपके पास जितना भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला लिस्ट है या फाइनल ज्वाइनिंग वाला जो आरटीआई है, और उस तरह के आरटीआई ग्रुप में सर्कुलेट भी हो रहे हैं जिसमें ये बताया गया है जेएसएससी के माध्यम से कि समथिंग स्टेट में जो है वो ज्वाइनिंग अभी छात्र कर चुके हैं, तो उसको आपको प्रूफ के तौर पर अपने वकीलों को देना है, ताकि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि अगर सरकार के वकील झूठ बोलकर ये बोल दे कि मैंने ज्वाइनिंग दे दिया है। जिस तरह से आप लोगों को पता होगा कि जेएसएससी कार्यालय जाने के बाद एक ही चीज़ कहा जाता था कि एक भी सीट खाली नहीं है, किसी का नहीं। तो उस हिसाब से जो है सरकारी वकील, कोई गारंटी नहीं है कि वो वहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकता है, क्योंकि वो कुछ भी प्रमाण दिखाता है जेएसएससी है। ये भी बोल देगा कि 2000 इतना में हम इतना ज्वाइनिंग करा दिए, जबकि यहाँ कुछ भी सच्चाई नहीं है। क्योंकि आप लोगों को पता है जो लड़का पीटी में पास नहीं हुआ था आपके एग्जामिनेशन में, उन्होंने मेंस लिखा है, और जो मेंस में पास नहीं हुआ उनका फिजिकल हुआ था। आप लोगों ने ही इसका क्लेम किया था और सत्यता भी थी। तो उस हिसाब से जो है सरकार का वकील कुछ भी कर सकता है। तो आपको जितने भी आपके पास सबूत हैं उसको रेडी रखना है, ताकि फिर से आपको एक नया डेट ना मिल जाए और 12 तारीख को जो है कुछ अच्छा होने की और कुछ पॉजिटिव जो है रिस्पॉन्स अगला डेट में आपको मिल सके। ऐसा प्रयास आप लोगों को करना चाहिए, क्योंकि जितना भी आपके पास सबूत है उसको एक जगह इकट्ठा करके रखें। मैं यही कहूँगा, जब जिसका ज़रूरत पड़ेगा उसको तैयार रखने की ज़रूरत है, दिखाने की ज़रूरत है। बाकी समय आ गया है अब आपको एकजुट होने की। मैं हमेशा बोलता हूँ समय को बर्बाद ना करते हुए एक साथ आइए और मिलजुल कर लड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि सरकार जो है इतना आसानी से हार नहीं मानेगी। जिस तरह से आपको प्रीवियस बहस में आपको पता चल गया होगा कि सरकार भी
काफ़ी मजबूती के साथ लड़ेगी और इसमें अगर जीत लेना है तो सब भाई को एक साथ आना पड़ेगा, आप सभी को एक साथ आना पड़ेगा, मिलजुल कर इस केस को लड़ना पड़ेगा क्योंकि आपका मेहनत 7 से 8 साल है और अगर 1 से 2 महीना में अगर गलती कर बैठते हैं तो यहाँ पे आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जो भी रणनीति हो इसमें थोड़ा टाइम दीजिए और रणनीति बनाते हुए अपने वकीलों से मिलजुल कर उसको बेसिक लेवल से जो है उन बातों को रखें जहाँ पे आपको लगता है कि इस मैटर में जो है आपको जीत हो सकती है। मैं एक चीज़ और यहाँ पे करूँगा कि जितना आपको पता है, जिस मैटर में आपको पता है, मैं मानूँ कि लीगली आपको नहीं पता है, उस पे किस लीगल पे एक्शन होगा ये आपको पता नहीं है। लेकिन वैकेंसी का जो सत्यता है, वैकेंसी की जो कमियाँ हैं, वैकेंसी में क्या गलतियाँ की गई जैसे इसी के माध्यम से, जो नहीं करना चाहिए था, इसकी जानकारी आप वकील से ज़्यादा रखते हो। तो इस मैटर में जो है आपको चाहिए कि इसमें आप भी आगे बढ़ें, इसमें रणनीति बनाएँ, इसमें विश्लेषण करें कि क्या स्थिति है और किस तरह से जो है किस मैटर को आगे लेके जाना है। अपने भाइयों से चर्चा करें, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक साथ आ जाइए और जहाँ तक हो सके जितना टाइम हो सके एक दूसरे को दीजिए समझने में, जानने में, ताकि आप किसी भी एंगल से जो है हार ना सकें। क्योंकि सरकार इतना आसानी से, मैं एक ही चीज़ बोलूँगा और सबसे बड़ा पॉइंट है कि हाई कोर्ट में सरकार जीत कर गई है तो उसका मनोबल ऐसे ही हाई है। और एक अलग नज़र से भी देखा जाता है सुप्रीम कोर्ट में केसेस को कि हाई कोर्ट में अगर सरकार जीत के आई है तो उसको अलग नज़र से भी देखा जाता है, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए आपको चाहिए कि बखूबी एक अच्छा रणनीति के साथ आप सभी मिलकर एक बेहतर रणनीति के साथ आगे लड़ें ताकि आने वाले समय में कोई भी दिक्कत ना हो। और भी कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बता दूंगा। थोड़ी व्यस्तता थी क्योंकि थोड़ा और भी देखना पड़ता है जैसे सीजीएल के अभ्यर्थी और भी जैप 2011 के अभ्यर्थी मामला कुछ ऐसा हो जाता है जिससे मैं इस रिलेटेड वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन मैं हमेशा टच में रहता हूँ, मैं जितने भी ग्रुप्स हैं सब में लगभग हूँ जहाँ पे मैं इन सभी मैसेजेस को देखता हूँ, आपके मैसेजेस को रीड करता हूँ। तो उस हिसाब से मुझे यही लगा कि आप सारे सबूत तैयार रखें और सरकार को उतना आसानी में ना लें। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जितने भी आपके वकील्स हैं उन सभी को बेसिक लेवल तक जो है वो बातें अपना रखें कि किस मैटर में किस स्थिति में जो इस तरह की बातें की गई है और आप किस तरह से इसमें मजबूत पक्ष रख रहे हैं, खुद को साबित करने का प्रयास कर रहे हैं पहले अपने वकील के पास, उसके बाद आपके वकील जो है वो वहाँ पे जज को साबित कर देंगे। ठीक है। बाकी जो भी लीडर्स हो रहे हैं और अपना रणनीति बनाते हुए मीटिंग्स वगैरह करें, सीनियर वकील जो आपके हैं उससे विचार विमर्श करें क्योंकि आपका जो बात रखने की वहाँ पे शैली रहेगी ये काफ़ी मायने रखेगा कि आपके वकील किस तरह से वहाँ डिलीवर कराएंगे। क्योंकि आप अगर सही चीज़ बताएंगे और उसमें विश्लेषण होगा सबसे पहले अपने वकीलों के पास, उसके बाद जो है उसको जज के पास लीड किया जाएगा, वहाँ पे रखा जाएगा। तो उस हिसाब से जो है अपने वकील को भी आप बताने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे, सच्चाई से अवगत कराएँगे। उसके बाद जो है आगे की रणनीति जैसे भी होगी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास करूँगा। इस चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।